अरुणाचल प्रदेश की एकांत और रहस्यमयी भूमि में, जहां शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बहती है, वहीं एक पवित्र स्थल स्थित है जिसे परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये कुंड सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जो एक प्राचीन कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें पाप, तपस्या और मोक्ष की गूंज सदियों से सुनाई देती है। ये कहानी शुरू होती है परशुराम से, जो एक महान ऋषि और भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम का जन्म एक महान ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और उनकी धर्मपरायण पत्नी रेणुका के घर हुआ था। बचपन से ही परशुराम को उनकी अद्वितीय शक्ति, अपने माता पिता के प्रति अटूट भक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता था। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा भयंकर और निर्णायक क्षण आया, जिसने इस पवित्र कुंड के निर्माण की नींव रखी। एक दिन महान तपस्वी ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी रेणुका, जो नदी से जल लेने गई थी, एक सुंदर राजकुमार को देखकर पल भर के लिए विचलित हो गई। हालांकि उनके विचार पूरी तरह से पवित्र थे, लेकिन जमदग्नि ने इसे उनकी पतिव्रता धर्म में एक दोष के रूप में देखा और क्रोधित हो गए। अत्यधिक क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी मां को दंड स्वरूप मार डालने का आदेश दिया। परशुराम, जो अपने भाइयों में सबसे छोटे और अपने माता पिता के प्रति सबसे अधिक समर्पित थे, अपने माता पिता के प्रति प्रेम और पिता की आज्ञा के बीच उलझ गए। पुत्र धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने अनिच्छा से अपना दिव्य कुल्हाड़ी उठाया, जो स्वयं भगवान शिव द्वारा दिया गया था, और अपनी मां का सिर काट दिया। जमदग्नि पहले से ही अपने अन्य पुत्रों पर क्रोधित थे, जिन्होंने अपने पिता के भयानक आदेश का पालन करने में संकोच किया था। लेकिन कुछ समय बाद जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ और वे गहरे शोक और पश्चाताप से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका आदेश अत्यधिक कठोर था और अपने पुत्र परशुराम की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। बिना किसी संकोच के परशुराम ने अपनी मां के पुनर्जीवित होने और अपने भाइयों को क्षमा करने की प्रार्थना की। परशुराम की निस्वार्थता से प्रभावित होकर जमदग्नि ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी। उनकी माता रेणुका को पुनः जीवन प्राप्त हुआ, उनका सतीत्व अक्षुण्ण रहा और पूरा परिवार पुनः एकजुट हो गया। लेकिन इस चमत्कारी पुनर्जीवन के बावजूद परशुराम अपने भीतर के अपराध बोध और पाप के बोझ से मुक्त नहीं हो सके। उन्होंने सबसे घोर पाप मात्र हत्या की थी, और भले ही उनकी मां पुनः जीवित हो गई थी, लेकिन ये पाप उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ गया। पश्चाताप से व्याकुल होकर परशुराम ने अपने इस पाप से मुक्ति पाने और प्रायश्चित करने का मार्ग खोजा। वे पूरे देश भर में विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा करने लगे और कठोर तपस्या करने लगे, लेकिन उनके अंतर्मन की अशांति समाप्त नहीं हुई। अंततः उनकी यात्रा उन्हें उस जगह में ले आई, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी अपनी प्रचंड धारा से कठोर चट्टानों को काटती हुई बह रही थी। अत्यधिक पीड़ा और आत्मग्लानि से भरे परशुराम नदी के किनारे खड़े हुए, उनके हाथ में उनका दिव्य परशु था। अपनी संपूर्ण शक्ति से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को नदी में उछाल दिया, ये सोचकर कि यह उनके पापों को धो डालेगी। कुल्हाड़ी का प्रभाव इतना प्रचंड था कि इसने नदी की धारा को विभाजित कर दिया, जिससे एक गहरा कुंड निर्मित हुआ, जहां जल रहस्यमय ऊर्जा से घुमड़ने लगा। ये कुंड, जो परशुराम के दिव्य शस्त्र द्वारा निर्मित हुआ था, परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस कुंड के जल में आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करने की शक्ति थी, ठीक वैसे ही जैसे परशुराम ने अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास किया था। ये कथा शीघ्र ही चारों ओर फैल गई और यह कुंड एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया, जहां दूर दूर से श्रद्धालु पवित्र स्नान और आत्मशुद्धि के लिए आने लगे। आज भी परशुराम कुंड धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर, जब हजारों श्रद्धालु जटिल रास्तों को पार करते हुए इस पवित्र कुंड तक पहुंचते हैं। उनका विश्वास है कि इस कुंड के ठंडे जल में स्नान करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष अथवा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। परशुराम कुंड की यह कथा मात्र एक दैवीय घटना नहीं, बल्कि यह धर्म, अपराध बोध और मोक्ष की जटिलताओं का एक गहरा संदेश भी देती है। परशुराम की यह गाथा, उनके संघर्ष, त्रासदी और अंततः आत्मशुद्धि की यह यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो आत्मिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों के ऊपर सूरज उगता है और उसकी सुनहरी किरणें परशुराम कुंड के शांत जल पर प्रतिबिंबित होती है, तब ये कथा जीवित हो उठती है, इस भूमि के इतिहास और उन श्रद्धालुओं के हृदय में जो तपस्या और क्षमा की शक्ति में विश्वास रखते हैं।